नमस्कार साथियों। आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में हिंदी साहित्य का तृतीय काल रीतिकाल से संबंधित पहला वीडियो हमने प्रस्तुत कर दिया है। ये उसी से संबंधित दूसरा भाग है, दूसरा वीडियो है, जो प्रश्न नंबर 63 से लेकर 125 तक है। 63 से लेकर के 125 प्रश्न तक है। इस तरह से दो वीडियो के माध्यम से रीतिकाल को समाहित करने का प्रयास किया, जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है और सार्थक है। तो आइए चलते हैं रीतिकाल से संबंधित प्रश्नों के श्रृंखला की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित में से दुल्लह कवि की रचनाएं कौन सी हैं? रस सारांश, कविकुल कंठाभरण, स्फुट छंद, ब और श दोनों। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर ब और श दोनों, अर्थात कविकुल कंठाभरण और स्फुट छंद ये दुल्लह कवि की रचनाएं हैं। चलते हैं इस वीडियो का दूसरा और सीरियल नंबर का 64वां प्रश्न। किस कवि की नीति की कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं? बहुत ही सरल होगा, आपको मालूम होगा। ये रीतिकालीन कवि है बिहारी, गिरधर कविराय, पद्माकर, रसखान। उत्तर हो जाएगा ब नंबर गिरधर कविराय की कुंडलियां, जो गांव-गांव में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। 65 क्वेश्चन में देखते हैं, रस दर्पण और राधा सुधा शतक नामक रचनाओं के कवि कौन हैं? रस दर्पण और राधा सुधा शतक रसलीन, सोमनाथ, सेवादास, रघुनाथ। उत्तर हो जाएगा सेवादास। सेवादास की ये रचनाएं हैं रस दर्पण और राधा सुधा शतक। 66 क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से राम सिंह कवि की रचनाएं कौन सी हैं? अलंकार दर्पण, रस शिरोमणि, रस विनोद, उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर उपर्युक्त सभी राम सिंह की ये सभी रचनाएं हैं, जिसमें अलंकार दर्पण, रस शिरोमणि, रस विनोद ये तीनों ही शामिल हैं। 67 प्रश्न में चलते हैं, विरह वारिस और इश्क नामा किसकी प्रसिद्ध और चर्चित रचनाएं हैं? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। रसलीन कवि की, बोधा कवि की, सेवादास की, रघुनाथ की। उत्तर हो जाएगा ब नंबर बोधा कवि, जो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं विरह वारिस और इश्क नामा। 68 क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नांकित में से नंद किशोर कवि की रचनाएं कौन सी हैं? पिंगल प्रकाश, रस शिरोमणि, रस विनोद, अलंकार दर्पण। नंद किशोर कवि, उत्तर हो जाएगा अ नंबर पिंगल प्रकाश नामक रचना है नंद किशोर कवि की। 69 क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या है? युगल, रस माधुरी और समय प्रबंध किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? युगल, रस माधुरी और समय प्रबंध रसलीन की, सेवादास की, रसिक गोविंद की, रघुनाथ की। उत्तर हो जाएगा स नंबर रसिक गोविंद की प्रसिद्ध रचनाएं हैं युगल, रस माधुरी और समय प्रबंध। 70वें प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कवि पद्माकर की रचनाएं कौन सी हैं? रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि है पद्माकर। पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध प्रचाशा, उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा साथियों ई नंबर, अर्थात इसमें एक ऑप्शन बढ़ा दिया गया है और 4 रचनाओं को एक साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जगद्विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध प्रचाशा
इस तरह से ये उपर्युक्त सभी रचनाएं पद्माकर जी से संबंधित हैं। 71 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? रसलीन की, प्रताप शाही की, रसिक गोविंद की, रघुनाथ की। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, प्रताप शाही की प्रसिद्ध रचनाएं हैं व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास। 72 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कवि बेनी बंदीजन की रचनाएं कौन सी हैं? जगद्विनोद, गंगा लहरी, रसविलास, पद्माभरण। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, रसविलास नामक रचना कवि बेनी बंदीजन की है। 73 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। निम्नांकित में से पद्माकर कवि की रचनाएं कौन सी हैं? फिर से आ गया। कली पच्चीसी, प्रताप सिंह विरुदावली, स्फुट छंद, उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा द नंबर, उपर्युक्त सभी, कली पच्चीसी, प्रताप सिंह विरुदावली, स्फुट छंद, ये सभी पद्माकर कवि की रचनाएं हैं। 74 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। निम्नांकित में से कवि प्रताप शाही की रचनाएं कौन सी हैं? श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अ और ब दोनों, कवि कुल कंठाभरण। उत्तर हो जाएगा स नंबर, अ और ब दोनों, अर्थात श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, ये दोनों ही कवि प्रताप शाही की रचनाएं हैं। 75 क्वेश्चन में देखते हैं। नवरस तरंग और श्रृंगार भूषण किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? बेनी प्रवीण की, प्रताप शाही की, रसिक गोविंद की, रघुनाथ की। उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर, बेनी प्रवीण जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं नवरस तरंग और श्रृंगार भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 76 क्वेश्चन में निम्नांकित में से कवि जगत सिंह की रचना कौन सी है? श्रृंगार मंजरी, साहित्य सुधा निधि, श्रृंगार शिरोमणि, कवि कुल कंठाभरण। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, साहित्य सुधा निधि जगत सिंह कवि की रचना है। 77 प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। काव्य विनोद और अलंकार चिंतामणि किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? बेनी प्रवीण की, रसिक गोविंद की, प्रताप शाही की, रघुनाथ की। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, प्रताप शाही की प्रसिद्ध रचनाएं हैं काव्य विनोद और अलंकार चिंतामणि। 78 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से कवि गिरधर दास की रचनाएं कौन सी हैं? गिरधर दास, रस रत्नाकर, भारती भूषण, उत्तरार्ध नायिका भेद, उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा द नंबर, उपर्युक्त सभी, रस रत्नाकर, भारती भूषण, उत्तरार्ध नायिका भेद, ये सभी गिरधर दास की रचनाएं हैं। 79 क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। निम्नांकित में से कवि अमीर दास की रचनाएं कौन सी हैं? सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय, अ और ब दोनों, कवि कुल कंठाभरण। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, अ और ब दोनों, अर्थात सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय, ये दोनों ही अमीर दास जी की रचनाएं हैं। 80वें प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। निम्नांकित में से ग्वाल कवि की रचनाएं कौन सी हैं? रसिकानंद, यमुना लहरी, रस रंग, राधाष्टक, उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा ई नंबर, एक ऑप्शन बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर ग्वाल कवि की चारों रचनाएं रसिकानंद, यमुना लहरी, रस रंग और राधाष्टक, ये सभी ही ग्वाल कवि की रचनाएं हैं। 81 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जोड़ी मिलाव आ गया साथियों। दास, भिखारी दास, भिखारी दास को संक्षिप्त में दास कवि भी कहा जाता है, की रचनाओं को उनके
प्रकाशन वर्ष के साथ मिलान कीजिए। 10 कवि की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के साथ मिलान करना है साथियों। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश कोश। आप मिलान करते रहिए। हम चलते हैं सही ऑप्शन की ओर। उत्तर हो जाएगा साथियों ए नंबर। अ का 1, ब का 2, श का 3, द का 4 सीधा सीधा है। रस सारांश संवत 1799, काव्य निर्णय संवत 1803, श्रृंगार निर्णय संवत 1807, नाम प्रकाश कोश संवत 1795। साथियों यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो इधर से कंप्यूटर से इधर लाने में आगे पीछे हो गया है, उसका थोड़ा ध्यान रखिए। 82 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से ग्वाल कवि की रचनाएं कौन सी हैं? दूषण दर्पण, कवि दर्पण, अ और ब दोनों, वृत्त चंद्रोदय। उत्तर हो जाएगा स नंबर, अ और ब दोनों, अर्थात दूषण दर्पण, कवि दर्पण, ये दोनों ही ग्वाल कवि की रचनाएं हैं। 83 क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। कवि हृदय विनोद और कुब्जाष्टक किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? ग्वाल कवि की, बोधा कवि की, सेवादास की, रघुनाथ की। उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर, ग्वाल कवि की रचनाएं हैं कवि हृदय विनोद और कुब्जाष्टक, ये दोनों ही। 84 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? ग्वाल कवि की, बोधा की, द्विजदेव की या रघुनाथ की? उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, द्विजदेव कवि की रचना है श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी, द्विजदेव कवि की। 85 क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नांकित में से ग्वाल कवि की रचनाएं कौन सी हैं? दूषण दर्पण, अलंकार प्रभमंजन, रस रूप दृश्यगत, दृक्शतक, अ और ब और श दोनों। उत्तर हो जाएगा द नंबर है साथियों, अर्थात ब और श दोनों, अलंकार प्रभमंजन, रसरूप दृग्शतक, ये दोनों ही रचनाएं ग्वाल कवि की रचनाएं हैं। 86 क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। निम्नांकित में से मंडन कवि की रचनाएं कौन सी हैं? मंडन कवि, जानकी जू का ब्याह, पुरंदर माया, अ और ब दोनों, रस रूप दृक्शतक। उत्तर हो जाएगा श नंबर, जानकी जू का ब्याह, पुरंदर माया, ये दोनों ही मंडन कवि की रचनाएं हैं। 87 क्वेश्चन में देखते हैं। कवि कल्पद्रुम और श्रृंगार चालीसा किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? द्विजदेव की, बोधा की, ग्वाल कवि की, रघुनाथ की? उत्तर हो जाएगा अ नंबर, द्विजदेव कवि की रचनाएं हैं कवि कल्पद्रुम और श्रृंगार चालीसा, ये दोनों। 88 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। निम्नांकित में से कवि चिंतामणि की रचनाएं कौन सी है? हिंदी रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि है। रामायण, कृष्णचरित, रामाश्वमेघ, उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, रामायण, कृष्णचरित, रामाश्वमेघ, ये तीनों ही कवि चिंतामणि की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जो कि प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। ये रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं चिंतामणि। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नांकित में से कवि कुलपति मिश्र की रचनाएं कौन सी हैं? कुलपति मिश्र, दूषण दर्पण, संग्राम सार, रस रूप दृक्शतक, अलंकार प्रभमंजन। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, संग्राम सार नामक रचना कवि कुलपति मिश्र की है। 90 प्रश्न की ओर देखते हैं।
निम्नलिखित में से लाल कवि की रचनाएं कौन सी हैं? दूषण दर्पण, संग्राम सार, छत्र प्रकाश, अलंकार प्रभंजन। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, छत्र प्रकाश। लाल कवि की प्रसिद्ध रचना है, ये बहुत ही चर्चित है, छत्र प्रकाश। ये इनके प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। 91वें प्रश्न, 91 क्वेश्चन, रामचरित और कृष्णचरित किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? देखिए, रामचरित और कृष्णचरित द्विजदेव, सुरती मिश्र, सोमनाथ, गुमान मिश्र। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, सुरती मिश्र की प्रसिद्ध रचना है रामचरित और श्री कृष्णचरित। 92 क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नांकित में से कवि सोमनाथ की रचनाएं कौन सी हैं? पंचाध्यायी, सुजान विलास, अ और ब दोनों, रस रूप दृक शतक। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, अ और ब दोनों, अर्थात पंचाध्यायी, सुजान विलास, ये दोनों ही सोमनाथ कवि की रचनाएं हैं। 93 क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित में से कवि गुमान मिश्र की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नैषध चरित, संग्राम सार, छत्र प्रकाश, दूषण दर्पण। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, नैषध चरित नामक ग्रंथ गुमान मिश्र का है, जो रीतिकाल के प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। 94 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। हिम्मत बहादुर बिरुदावली किसका प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है? देखिए, हिम्मत बहादुर बिरुदावली। उत्तर हो जाएगा साथियों, आपको मालूम हो गया होगा, ब नंबर, पद्माकर कवि की प्रसिद्ध रचना है हिम्मत बहादुर बिरुदावली। ये भी प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। 95 क्वेश्चन में देखते हैं। जुगल विलास किसका प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है? जुगल विलास द्विजदेव का, पद्माकर का, सुरती मिश्र का, राम सिंह का। उत्तर हो जाएगा द नंबर, राम सिंह की प्रसिद्ध रचना है जुगल विलास। चलते हैं 96 क्वेश्चन, 96वें प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से कवि रसिक गोविंद की रचना कौन सी है? पंचाध्यायी, सुजान विलास, रामायण सूचनिका, रसरूप दृक शतक। उत्तर हो जाएगा स नंबर, रामायण सूचनिका कवि रसिक गोविंद जी का प्रबंध काव्य है। 97 क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कवि ग्वाल के प्रबंध काव्य कौन से हैं? ग्वाल कवि हमीरहट, विजय विनोद, गोप पचीसी, उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा द नंबर, ये तीनों ही, अर्थात हमीरहट, विजय विनोद, गोप पचीसी, ये तीनों ही ग्वाल कवि के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य संग्रह हैं। 98 क्वेश्चन में देखते हैं साथियों। प्रबोध चंद्रोदय नाटक किस रीतिकालीन कवि की प्रसिद्ध रचना है? प्रबोध चंद्रोदय बहुत ही प्रसिद्ध है, रीतिकालीन साहित्य के अंतर्गत नाटक लेखन में आ गए हम लोग। नाटक लेखन ये प्रबोध चंद्रोदय। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, अ और ब, जसवंत सिंह की रचना है और ब्रजवासी दास की रचना है। प्रबोध चंद्रोदय नाटक इन दोनों ने ही लिखा है, जसवंत सिंह ने भी लिखा और ब्रजवासी दास ने भी लिखा है। ये रीतिकाल के नाटक के अंतर्गत आता है प्रबोध चंद्रोदय। 99 प्रश्न में देखते हैं। शकुंतला नाटक किस रीतिकालीन कवि की प्रसिद्ध रचना है? शकुंतला नाटक आप सबको मालूम है, एक शकुंतला कालिदास की है और ये है ब नंबर, नेवाज कवि की रचना है नाटक शकुंतला, ये नेवाज कवि का है। 100वें प्रश्न है साथियों। माधव विनोद नाटक किस रीतिकालीन कवि की चर्चित रचना है?
माधव विनोद नाटक जसवंत सिंह की, नेवाज कवि की, ब्रजवासी दास की, सोमनाथ की। उत्तर हो जाएगा द नंबर सोमनाथ कवि की प्रसिद्ध नाटक है माधव विनोद नाटक। 101 प्रश्न में चलते हैं। देव माया प्रपंच नाटक किस रीतिकालीन कवि की प्रसिद्ध रचना है? देव माया प्रपंच नाटक देव कवि की, नेवाज कवि की, ब्रजवासी दास की, सोमनाथ की। उत्तर हो जाएगा अ नंबर देव कवि की प्रसिद्ध नाटक है देव माया प्रपंच नाटक। नेक्स्ट 102वें प्रश्न 102 सुदामा चरित और ध्रुव चरित किसकी प्रसिद्ध रचना है? बीजदेव की, सुरती मिश्र की, नरोत्तम दास की, गुमान मिश्र की। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना है सुदामा चरित और ध्रुव चरित। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सुदामा चरित विशेष रूप से नरोत्तम दास जी की प्रसिद्ध रचना है। 103 अर्थात 103 क्वेश्चन है। वृंद सतसई और श्रृंगार शिक्षा किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? वृंद सतसई श्रृंगार शिक्षा बीजदेव की, सुरती मिश्र की, सोमनाथ की, वृंद कवि की। उत्तर हो जाएगा द नंबर वृंद कवि की रचना है वृंद सतसई, नाम से ही पता चलता है, और श्रृंगार शिक्षा, ये दोनों ही वृंद कवि की रचनाएं हैं। 104 104वें प्रश्न निम्नांकित में से कवि वृंद की रचनाएं कौन सी हैं? भाव पंचाशिका, बैताल विक्रम सतसई, अ और ब दोनों, रस रूप दृक् शतक। उत्तर हो जाएगा स नंबर अ और ब दोनों, अर्थात भाव पंचाशिका, बैताल विक्रम सतसई, ये दोनों ही वृंद कवि की रचनाएं हैं। 105वें प्रश्न में देखते हैं। निम्नलिखित में से गुरु गोविंद सिंह जी की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? सुनीति प्रकाश, सर्वलौह प्रकाश, बुद्धि सागर, उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा द नंबर ये तीनों ही, अर्थात सुनीति प्रकाश, सर्वलौह प्रकाश और बुद्धि सागर, ये तीनों ही गुरु गोविंद सिंह जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 106 प्रश्नों की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से गुरु गोविंद सिंह जी की सुप्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? प्रेम सुमार्ग, चंडी चरित, अ और ब दोनों, बैताल विक्रम सतसई। उत्तर हो जाएगा स नंबर अ और ब दोनों, अर्थात प्रेम सुमार्ग और चंडी चरित्र, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों। चंडी चरित जोड़ी बनाओ के अंतर्गत ये सीधा प्रश्न, तो ये गुरु गोविंद सिंह जी की प्रसिद्ध और चर्चित रचना है, विशेष रूप से चंडी चरित्र, ध्यान रख लीजिए। हमने उसके साथ एक और जोड़ दिया है प्रेम सुमार्ग, ये दोनों ही गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाएं हैं। 107 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? ये भी आपको पता चल गया होगा। रसखान कवि की, सुरती मिश्र की, सोमनाथ की, वृंद कवि की। उत्तर हो जाएगा साथियों रसखान कवि, अ नंबर ऑप्शन है। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, रसखान कवि की प्रसिद्ध और चर्चित रचनाएं हैं। 108वें प्रश्न में देखते हैं। माधवानल काम कंदला और बैताल पचीसी किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? रसखान कवि की, सुरती मिश्र की, हर नारायण की, वृंद कवि की। उत्तर हो जाएगा स नंबर हर नारायण जी की प्रसिद्ध रचना है माधवा नल काम कंदला और बैताल पचीसी। नेक्स्ट 109वें प्रश्न में देखते हैं। निम्नांकित में से कवि ठाकुर की रचना कौन सी है? कवि ठाकुर की पंचाध्यायी, सुजान विलास, रामायण सूचनिका, ठाकुर ठसक। उत्तर हो जाएगा द नंबर ठाकुर कवि की रचना है ठाकुर ठसक। ठाकुर ठाकुर दोनों मिल रहा है, देखिए ठाकुर की रचना ठाकुर ठसक, इजी है। 110वें प्रश्न है साथियों।
निम्नलिखित में से कवि सुदन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पंचाध्यायी, सुजान चरित, सुजान विलास, ठाकुर ठसर। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, सुजान चरित सुदन की प्रसिद्ध रचना है। और ये सुजान कौन थी? वास्तव में घनानंद की प्रेमिका का नाम है सुजान, लेकिन सुजान चरित लिखा है सुदन कवि ने, ध्यान रखिए। 111वें प्रश्न में चलते हैं। निम्नांकित में से गणेश कवि की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? प्रद्युम्न विजय नाटक, हनुमत पचीसी, अ और ब दोनों, वैताल विक्रम सतसई। उत्तर हो जाएगा स नंबर, अ और ब दोनों, अर्थात प्रद्युम्न विजय नाटक और हनुमत पचीसी, ये दोनों ही गणेश कवि की सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। 112वें प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। तुलसी गंग, कोटेशन आ गया साथियों यहाँ से मोस्टली। तुलसी गंग दुआ भय, सुकविन के सरदार, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि का है? उत्तर हो जाएगा भिखारी दास की, बिहारी लाल की, चिंतामणि त्रिपाठी की, आचार्य केशव दास की। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, भिखारी दास की प्रसिद्ध रचना ये सूक्ति है, कथन है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों। तुलसी गंग दुआ भय, सुकविन के सरदार। तुलसी गंग बोलने से हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये तुलसीदास जी की रचना है या गंग कवि की रचना है। ये वास्तव में तुलसी गंग दुआ भय, सुकविन के सरदार, भिखारी दास की प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रसिद्ध लाइन है, कथन है। चलते हैं 113वें प्रश्न में। कवि बिहारी की प्रसिद्ध कृति बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे हैं? 700 दोहे, 713 दोहे, 720 दोहे, 725 दोहे। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, 713 दोहे। बिहारी सतसई की एकमात्र प्रसिद्ध कृति है बिहारी सतसई, और इन्होंने अपने जीवन काल में केवल एक ही रचना लिखी। इनके सारे दोहों पर जयपुर के नरेश राजा जय सिंह के द्वारा एक एक असरफी, एक गोल्ड की मोहरें, सोने की मोहरें प्रदान की गई थी इनके एक एक दोहे पर। और इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में 713 दोहे लिखे, जिनका संकलन है बिहारी सतसई। किसी पुस्तक में साथियों 720 दोहे भी दिया जाता है, लेकिन हमने 713 दोहे को लिया है यहाँ पर बिहारी सतसई के अंतर्गत। 114वें प्रश्न में चलते हैं साथियों। अमिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजन रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि का है? बिहारी की, भूषण की, देव की, आलम की। उत्तर हो जाएगा ये प्रसिद्ध कथन पंक्ति है साथियों देव कवि की। अमिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन लीन, अधम व्यंजन रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो नवीन आया तो नवीन कवि का नहीं है, ये देव कवि का प्रसिद्ध पंक्ति है, उनका कथन है। 115वें प्रश्न में देखते हैं। सतसैया के दोहरे, ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। यह प्रचलित पंक्ति किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? बिहारी की, भूषण की, देव की, आलम की। बहुत ही सरल है साथियों, बहुत ही फेमस प्रसिद्ध पंक्ति है। ये बिहारी जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। सतसैया के दोहरे, ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। ये बिहारी लाल जी की ही प्रचलित और प्रसिद्ध पंक्ति है। 116वें प्रश्न में चलते हैं। रीतिकालीन किस प्रसिद्ध कवि को कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर भी मिली? कौन सी कवि है? घनानंद है, बिहारी है, केशव दास है, पद्माकर भट्ट है। उत्तर हो जाएगा द नंबर,
पद्माकर भट्ट। पद्माकर सामान्य में शॉर्ट में बोल देते, लेकिन पूरा नाम है पद्माकर भट्ट। इनको ही कविराज शिरोमणि की पदवी प्रदान की गई थी और कई राजाओं के इन्होंने इतने अच्छे गुणगान किए, उनके प्रशंसा का वर्णन किया, जिससे उनको इनाम में अच्छी जागीर भी मिली थी। तो कविराज शिरोमणि और अच्छी जागीर प्राप्त करने वाला कवि है पद्माकर भट्ट जी। 117वें प्रश्न में चलते हैं। रीतिकालीन किस प्रसिद्ध कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? देखिए, बहुत ही सरल है, बहुत ही प्रसिद्ध है। घनानंद को, बिहारी को, केशवदास को, पद्माकर भट्ट को। उत्तर हो जाएगा स नंबर, केशवदास को। केशवदास को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। चलते हैं 118वें प्रश्न में। रीतिकालीन किस प्रसिद्ध कवि के बारे में कहा जाता है कि पन्ना के महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था? भूषण की, बिहारी की, केशवदास की, मोतीराम की। उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर हो जाएगा। भूषण कवि के पालकी में पन्ना के महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, इसलिए इन्होंने अपनी छत्रसाल दशक में भूषण कवि ने उनकी वीरता का बखान किया है, वर्णन किया है, और उससे प्रभावित होकर के पन्ना महाराज ने, जो छत्रसाल जी थे, वे भूषण कवि की पालकी को अपना कंधा दिया था। देखिए, ये प्रश्न उल्टा भी पूछा जा सकता है। भूषण की पालकी में किस महाराज के नरेश ने, किस राज्य के राजा ने अपना कंधा लगाया था? ऐसा भी पूछा जा सकता है, जिसमें पन्ना के महाराज छत्रसाल आ जाएगा। 119वें प्रश्न में देखते हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? भूषण कवि की, रसलीन की, केशवदास की, बिहारी की। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, रसलीन कवि की। ये भी प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, उन्हीं पंक्तियों को हमने स्थान दिया है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। ये रसलीन कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है। 120वें प्रश्न है। रीतिकालीन किस प्रसिद्ध कवि के एक एक वाक्य में प्रेम की पीर या इश्क का दर्द भरा पाया जाता है? आलम के, रसलीन के, केशवदास के, बिहारी के। उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर, आलम कवि के। रीतिकाल का वह प्रसिद्ध कवि है जिनके एक एक वाक्य में प्रेम की पीर या इश्क का दर्द भरा पाया जाता है, वह कवि है आलम कवि। नेक्स्ट 121 प्रश्न 121। रीतिकालीन किस प्रसिद्ध कवि को साक्षात रस मूर्ति भी कहा जाता है? मोतीराम को, घनानंद को, केशवदास को, बिहारी लाल को। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, घनानंद को कहा जाता है। और घनानंद ऑलरेडी आपको मालूम है रीतिकाल का 3 धारा है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीति मुक्त काव्य धारा का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है घनानंद को, और रीति सिद्ध बिहारी को कहा जाता है। तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि घनानंद को साक्षात रस मूर्ति भी कहा जाता है। 122वें प्रश्न की ओर देखते हैं, क्या है? यह प्रेम को पंथ कराल, महातरवारी की धारा पे धावनो है। यह प्रसिद्ध पंक्ति किस रीतिकालीन कवि का है? देव की, बिहारी की, बोधा की या ग्वाल कवि?
उत्तर हो जाएगा स नंबर। बोधा कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धारा पे धावनो है। ये बोधा कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है। 123वें प्रश्न में देखते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण विनुन विना विराजई कविता वनिता मित। यह पंक्ति किस प्रसिद्ध कवि का है? केशवदास का, घनानंद का, मतीराम का, बिहारी का? उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर। ये केशवदास जी का प्रसिद्ध कथन है, पंक्ति है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण विनु न विराजई कविता वनिता मित। भूषण आ गया मतलब भूषण कवि नहीं होगा। ये भूषण का मतलब है आभूषण से, इसलिए वहाँ पर भूषण कवि नहीं होगा। यह केशवदास जी की प्रसिद्ध पंक्ति है, कथन है। 124वें प्रश्न में देखते हैं साथियों, हिंदी के किस प्रमुख कवि को अलंकारवादी आचार्य माना जाता है? भूषण को, बिहारी को, चिंतामणि को, केशवदास को? उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर। केशवदास जी को हिंदी के अलंकारवादी आचार्य कवि के रूप में माना जाता है, केशवदास जी को। और आज का 125वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है साथियों, जो रीतिकाल से संबंधित है। कुंदन को रंग फीको लगाए झलके अति अंगनी चारु गोराई। यह प्रसिद्ध पंक्ति किस रीतिकालीन कवि का है? केशवदास का, घनानंद का, मतीराम का, बिहारी का? उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर। मतीराम की प्रसिद्ध पंक्ति है ये, कुंदन को रंग फीको लगाए झलके अति अंगनी चारु गोराई। यहाँ पर पहला चरण ही दिया जाता है, कुंदन को रंग फीको लगाए, इतने में ही पूछ दिया जाता है यह प्रसिद्ध पंक्ति किस रीतिकालीन कवि का है? तो यह उत्तर हो जाएगा मतीराम का। ये मतीराम जी की पंक्ति है। तो इस तरह से साथियों हमने रीतिकाल को दो भागों में, दो खंडों में, दो वीडियो के माध्यम से, पहले वीडियो में 1 से लेकर 1 से 62 तक, 1 से लेकर 62 तक के प्रश्नों को पहले वीडियो में समाहित किया है, और दूसरे वीडियो में, दूसरे खंड में 63 से लेकर 125 तक के प्रश्नों को द्वितीय वीडियो में समाहित किया है। इस तरह से दो वीडियो के माध्यम से संपूर्ण रीतिकाल को समाहित करने का प्रयास किया, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और लाभदायक है। तो इस तरह से साथियों हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य काल के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।